नेपाल के युवा एक बार फिर सड़कों पर है। मैं एक बार फिर इसलिए कह रही हूं क्योंकि मार्च के महीने में आपको याद है कि इसी नेपाल और काठमांडू में आपने प्रदर्शन देखा था, वो भी सरकार विरोधी था। अब एक बार फिर से वहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार नहीं चाहती है कि उसी तरह की स्थिति फिर से नेपाल में बने, क्योंकि उस समय हिंसा इतनी बढ़ गई थी कि उसमें कुछ लोगों की जान भी चली गई थी। अब सरकार की कोशिश ये है कि इन्हें समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जाए, लेकिन क्या वो होगा? ये भीड़ देख लीजिए आप संसद परिसर के बाहर। नेपाल के युवा जिनका कहना है कि सोशल मीडिया पर बैन हटाइए, सरकार में से भ्रष्टाचार हटाइए और रोजगार की व्यवस्था कीजिए। आप देखिए जरा, जो आप देख रहे हैं वहां पर युवाओं के आसपास पुलिस कर्मियों को भी आप देखेंगे, लेकिन ये भीड़ क्या शांत होने वाली है? क्या इन पर सरकार नियंत्रण कर पाएगी? क्या इन्हें समझा पाएगी? सवाल ये है। और संसद में अगर युवा देश के घुस रहे हैं तो आप सोचिए, स्थिति तनावपूर्ण है, स्थिति संवेदनशील है। संसद परिसर में ये युवा घुस गए और यहां से पुलिस इन्हें खदेड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर पुलिस इन पर किसी तरह की कोई हिंसा को इस प्रदर्शन को टैकल करने के लिए अगर हिंसा का इस्तेमाल करेगी, कोई गोलियां चलाई जाएं या फिर किसी तरह से कोई लाठियां भांजी जाएं, उसके बाद ये प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। तो पुलिस भी इस मामले में बहुत एहतियात बरत रही है। ये तस्वीरें देखिए, दीवार फांद कर ऊपर चढ़ने की कोशिश हो रही है और इन तस्वीरों में आपको सिर्फ ये संसद परिसर नेपाल का संसद भवन, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ी गंभीर स्थिति है, क्योंकि यहां अगर युवा संसद भवन में घुसने की कोशिश करेंगे तो सरकार को भी अपना दम दिखाना पड़ेगा, लेकिन कहीं वो दांव उल्टा ना पड़ जाए। इसीलिए बहुत सोच समझकर सरकार भी कदम उठाएगी। वहां आंसू गैस